बच्चों, so let's see this question. We have given 10 to the power minus 3 watt of 5000 angstrom light is directed on a photoelectric cell. The current in the cell is 0.16 microampere. So the percentage of incident photon which produce photoelectrons is, यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से रहा होगा कि जितनी भी लाइट गिरी है उसकी वजह से जितने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए थे फोटो इलेक्ट्रॉन उतने नहीं निकले होंगे, कुछ कम निकले होंगे, इसलिए ये परसेंटेज वाली बात आई है। इससे बोलते हैं कि एफिशिएंसी कितनी है, इससे पता चलता है। ये तो हो गई फर्दर इन्फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन या एक फोटोन बोल सकते हैं यहाँ से, एक फोटोन की जो एनर्जी रही होगी वो क्या रही होगी, वो एस सी अपॉन लैम्डा रही होगी, जो कि कितनी होगी, तो इसे ई वन नाम, ई ड्यू टू वन नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं इसको एच सी ओवर 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक फोटोन की वजह से, एक फोटोन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है अगर उसमें उतनी ताकत होती है निकालने की, तो दो फोटोन क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं अगर उसमें इतनी ताकत होती है, तो दो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। तो यानी कि अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या, एक फोटोन है, एनर्जी पता है हमें, तो एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा और बची कुछ ही उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जिससे वो मूव करके करंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये तो हो गई एनर्जी वाली बात। पावर क्या होती है, पावर हो हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 3 जूल पर सेकेंड। वॉट का मतलब ये हो गया, यानी कि यहाँ से हमारे पास कुछ एन इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, एन इलेक्ट्रॉन की पावर, एन फोटॉन्स की पावर होगी पर सेकंड। और ये कितने भी है, ये फोटोन एक फोटोन की एनर्जी है जूल में पर सेकंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ई का इसमें डिवाइड देते हैं इस टोटल पावर में। हमारे पास इसे पी नाम दे देते हैं, पी अपॉन, ये इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं इसको, ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको। पी अपॉन ई ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन या वन फोटोन इज इक्वल टू, ये इसको डिवाइड दिया, ये आ गया 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू, ये नीचे वाला टर्म ऊपर पहुंच गया 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन एस सी। ये क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम में। इक्वेशन नंबर 3, ये बात समझ में आ गई होगी। ये क्या है, इसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एन नंबर ऑफ फोटॉन्स थे, और वो भी कितने, एक सेकंड में। और ये क्या है, एक फोटोन की एनर्जी, एन ई अपॉन टी था, अपॉन था ये ई, ई सी कैंसिल, इसलिए ये एन अपॉन टी। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं। हमें दे रखा है करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आई डैश दे रखा है, आई नहीं है, तो एन डैश इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, जितने निकलने चाहिए वो नहीं निकले होंगे, अपॉन टी, ये होगी एवरेज करंट। और ये कितनी दे रखी है, 0.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। ये सब के सब ऐसा यूनिट पे पहुंच चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 4। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन अगर है हमारे पास और उनका चार्ज ये है और 50 टाइम के लिए निकले है, तो इतनी करंट निकलनी चाहिए थी। इक्वेशन 5 में दे रखी है, लेकिन निकली कितनी है, आई डैश। तो हमारे पास परसेंटेज, जो करंट, जो परसेंटेज इंसिडेंट फोटोन निकले होंगे वो परसेंटेज करंट बोल सकते हैं हम उसे, वो होगी हमारे पास आई डैश अपॉन आई इंटू 100, कुछ इस तरीके से होगी वो। तो ये कितनी आ गई है, परसेंटेज में आने वाली है पूरी क्वांटिटी। हम डिवाइड देते हैं, ये कितना आ गया, इस लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड दिया इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को, तो हमारे पास आ गया एन डैश अपॉन एन, बाकी सब कट गया। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है 0.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसके राइट हैंड साइड में क्या है, फोर्थ वाली में। ये इक्वेशन 3 में अगर ई का मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। करते हैं हम इक्वेशन, ये एस सी है, एस सी करते हैं इसमें मल्टीप्लाई हम। ये आ गया हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू ई का मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बचा बचा पूरा मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, इंटू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये इंटू 100 किसके लिए, परसेंटेज के लिए। इसे अगर हम सॉल्व, ये इंटू 100 इधर भी आएगा, इंटू 100 परसेंटेज के लिए। अगर परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा ये 3.98
इंटू 10⁻⁻²%। सो इसका मतलब हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 0.04%. सो आंसर 2. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.